दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले किसान आंदोलन में भारी संख्या में किसानों की शहादत हुई। उसके बाद भी जो वादे मोदी सरकार ने किसानों से किए थे वो पूरे नहीं किए गए। उनमें खास मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून का है। इसलिए किसान दिल्ली में कूच करने की रणनीति बना रहे हैं और कूच कर ही चुके हैं, लेकिन सरकार भी रोकने की रणनीति बना रही है। क्या है पूरी खबर? राज्य के गृह विभाग के मुताबिक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा पुलिस जिला डबावली में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, बल्कि एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप रहेंगी। व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग एसएमएस, ब्रॉडबैंड व लीज लाइंस पहले की तरह चलती रहेंगी। वहीं पुलिस ने राज्य में 152 से ज्यादा नाके लगाए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं पंजाब हरियाणा की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते और कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर को सील कर सीमेंट के ब्लॉक, बैरिकेड व कंटेनर रखे गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इन सीमाओं पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों का भी सख्त पहरा है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजी हैं। 15 कंपनियां और भी आ सकती हैं। शनिवार को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अंबाला के शंभू व सदोपुर बॉर्डर और कैथल के पटियाला नाके का दौरा किया है। हरियाणा पुलिस ने लोगों को 13 फरवरी को राज्य के मुख्य मार्गों और हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले रास्तों में आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा करने की सलाह दी है। दूसरी तरफ हरियाणा व पंजाब के करीब 23 किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर संवैधानिक तौर पर उनकी घोषणा नहीं करती, 13 फरवरी को होने वाला आंदोलन किसी हालत में नहीं रुकेगा। ये किसानों ने ठान लिया है। वही कुछ जिले हैं जिनमें 5 लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने 12 जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकुला में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों के एकत्र होने पर अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आदेश सरकार लगा रही है जिस तरह से कि अंग्रेज लगाया करते थे। ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जीआरपी व आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द, ट्रेनों के संचालन पर असर नहीं होगा। रेलवे ने भी जीआरपी और आरपीएफ के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। शंभू बॉर्डर पर रेड लाइन के नजदीक अस्थायी चौकी बनाई जाएगी। यहां से 2 रिजर्व बटालियन तैनात की जाएंगी। अंबाला के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि ट्रेनों का संचालन भी पूर्व की तरह जारी रहेगा। अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बाधित होने की स्थिति में इन रूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर वो रूट कौन कौन से हैं, जानते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ममता सिंह ने बताया कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बाधित होने पर यात्री वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री डेराबस्सी, बरवाला, रामगढ़, शाहबाद, कुरुक्षेत्र के रास्ते या पंचकुला NH 344, यमुनानगर, इंद्री पीपली, करनाल होते हुए दिल्ली पहुंचे। इसी तरह दिल्ली से चंडीगढ़ आने वाले यात्री करनाल, इंद्री पीपली, यमुनानगर, पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र, शाहबाद, बरवाला, रामगढ़ होते हुए अपने चंडीगढ़ पहुंचे। परेशानी होने पर डायल 112 पर संपर्क करें। टीम मात्र 7 मिनट में पहुंच जाएगी। और वहीं मनोहर लाल ने अमित शाह को स्थिति से अवगत भी कराया। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शाह से मुलाकात कर किसान आंदोलन की स्थिति से भी अवगत कराया। शाह ने सीएम से कहा कि 13 फरवरी को सभी व्यवस्थाएं ठीक रहे और राज्य में कानून व्यवस्था और शांति भी बनी रहे। दोस्तों, किस कदर सरकार किसानों के आंदोलन से डरी हुई है
क्योंकि जो सरकार डर जाती है वही इतने पुख्ता इंतजाम करती है। कल किसानों की दिल्ली में केंद्र सरकार से फिर होगी बैठक। दिल्ली कूच के आहन के बीच 12 फरवरी को किसान नेताओं की केंद्र सरकार से दूसरी बैठक होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने किसान संगठनों के नाम एक चिट्ठी जारी की है। दूसरे दौर की बैठक भी चंडीगढ़ में कल शाम 5 बजे सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की एक दौर की बैठक हो चुकी है। उस दौरान बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था कि किसान संगठनों की ओर से जो मांगे दी गई हैं कि उन पर विचार करने के लिए 13 से पहले एक और बैठक की जाए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी और जैसे आपने पूरी खबर के अंदर सुना था कि किस तरह से सरकार ने किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि पहले भी किसानों का बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारे किसानों की शहादत हुई थी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और अंत में सरकार को झुकना पड़ा, कानून वापस लेने पड़े। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून को लटका दिया, वादा किया था लागू करने का, लेकिन सरकार ने उससे पल्ला झाड़ लिया। अब किसान फिर से कूच करने की सोच रहे हैं। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।